सतनाम साहेब बंदगी साधु संतों को और सभी पुण्यात्माओं को। साहेब कबीर की वाणी जो सच्चाई है, आज आपको उस सच्चाई को समझना है और सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के बारे में गुरु साहेब का सिद्धांत है और उन्होंने उसका वर्णन किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भ्रम है, तो आप जब तक इस चैनल में रहते हैं और यहाँ पर सत्संग सुनते हैं तो आपके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। आइए हम सर्वप्रथम वाणी आपको सुना रहे, इसके बाद उसका अनुवाद कर रहे हैं। भ्रम तथा कर्म बंधन। सद्गुरु कहते हैं, यही विधि कहूँ कहा नहीं माना, मार्ग माही पसारिन ताना, राति दिवस मिली जोरिन तागा, ओटत का तत भरम न भागा, भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छाड़ी कतहूँ नहीं जाई, परैन पूरी दिनहु दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग विहूना, जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रकट सुनाई। साखी है यह संदेशा फुर के मानहु, लीन उसी से चढ़ाए, संतोष सुख है रहूं तो हृदय जुड़ाए। ताना का अर्थ है कर्म आदि का ताना, ओटत कातत यानी तर्क वितर्क, वाद विवाद, खुर यानी सत्य। पूर्व रामायणी में सद्गुरु ने कहा है कि सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का असली भेद कोई भेदी संत सद्गुरु ही बतला सकता है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मानव लोग बहुत कम चेष्टा करते हैं। विशेषतः मानव लोग वेद शास्त्र पुराण और उनके प्रतिपादकों के मतांतर में उलझे रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि मैं इस प्रकार सबको समझाकर कहता हूँ कि जो सार शब्द महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है उसी को जानने की जिज्ञासा करो, परंतु मेरी बात कोई नहीं मानता है। इसके बाद सद्गुरु जुलाहे के रूपक द्वारा संसारी जीवों की दशा का वर्णन करते हैं, जो कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से अपरिचित और वंचित हैं। ऐसे भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोगों के असत्य उपदेश को सत्य मानकर ब्रह्मचर्य में लगे रहते हैं और अनेक संप्रदाय तथा मतांतर के पक्ष में एवं तर्क वितर्क वाद विवाद में उलझे रहते हैं। जैसे जुलाहा किसी मार्ग में अपना ताना बाना फैलाता है, वह दिन रात अपना ताना भुनने और जोड़ने में लगा रहता है। वह कपास को ओट कर रुई बनाता है और फिर उसे काट कर तागा बनाने में लगा रहता है। यही दशा सांसारिक अज्ञानी जीवों को है। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि मैं इसी प्रकार अपना सत्योपदेश सर्व मानव मात्र को कहता हूँ, परंतु मेरे सदुपदेश को कोई अज्ञानी लोग नहीं मानते हैं, किंतु इसके विपरीत वे लोग संसार मार्ग में ही अर्थात आवागमन जन्म मरण रूप संसार में ही पुनर्जन्म के हेतु अनेक प्रकार के सकाम कर्म रूप सूत का ताना फैलाए रहते हैं। वे लोग कर्म रूप सूत के तागे को रात दिन मिलकर जोड़ते रहते हैं और कपास को औटते हुए और सूत को काटते हुए अर्थात अनेक विधि विधान करते हुए भी उनका भ्रम दूर नहीं भागता है। भाव यह है कि कर्मकांडी तथा अद्वैत ब्रह्मवादी और द्वैत सगुण सकारवादी आदि विधायक वेद शास्त्र उपनिषद और पुराणादि के अर्थ रूप तागा जोड़ते मिलाते रहते हैं और उन्हीं ग्रंथों के अर्थ रूप की धारा प्रवाह से ओटने काटने पर भी अर्थात वाद विवाद तथा तर्क वितर्क करते रहने पर भी आज तक उनका भ्रम नहीं गया और ना जाता है।
उस भ्रम बंधन में सारा संसार समा रहा है, अर्थात सब लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम को छोड़कर लोग कहीं भी नहीं जाते हैं। भाव यह है कि वे लोग दिन रात परिश्रम कर किसी एक मत का तागा जोड़ पाते हैं, किंतु वास्तविकता से दूर ही रहते हैं। सभी सांसारिक विद्वान तथा अविद्वान लोगों में अज्ञान रूपी भ्रम समाया हुआ है, अतः वही भ्रम उनके लिए प्रिय हो गया है और वे उससे चिपके रहते हैं, उसे तोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। इतना सब करते हुए भी वे पूर्णता तथा परमार्थ तत्व को नहीं पाते हैं, अर्थात पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाते हैं। वे दिन रात प्रतिदिन वाद विवाद के कारण क्षीण होते जाते हैं, अर्थात उनका ज्ञान क्षीण होता जाता है। फिर भी वे सच्चे भेदी सद्गुरु की खोज में नहीं जाते हैं, किंतु उसके विपरीत वे फिर वहीं जाते हैं जहां अंग विहीन अर्थात ज्ञान चक्षु से रहित एवं आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन असत्य उपदेशक भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोग होते हैं। ऐसे गुरुआ लोग उनका अज्ञान भ्रम दूर नहीं कर सकते हैं, अथवा निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन की उपासना भक्ति में तथा सगुण साकार त्रिदेव एवं अवतारोपासना भक्ति में किसी की भी पूर नहीं पड़ती है, अर्थात आवागमन जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा सर्वथा नहीं हो सकता है। और यह लोग खोजते अंग विहुना अर्थात अंग अवधन रहित निराकार ब्रह्म निरंजन की भूमिका तुरीय तथा तुरीयातीत में जाकर शून्यवत स्थित में हो जाते हैं। जो वेद मत सृष्टि के आदि के अंत प्रलय पर्यंत चला आया है, उसी वेद मत को उन गुरुआ लोगों ने प्रकट करके संसार में सब लोगों को सुना दिया। अतः कर्मकांडी तथा उपरोक्त उपासक भक्तों ने उन गुरुआ लोगों को उस उपदेश को बिना विचारे सत्य मानकर सिर पर चढ़ा लिया। सद्गुरु कहते हैं कि हे संतोष जिज्ञासु जनों, सार शब्द परमात्म स्वरूप नित्य होके संतोष ही में सुख है, अतः उसी में स्थिर रहो और तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, अर्थात कल्याण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है कि सार शब्द के बारे में जिसे नहीं पता है तो वह भिन्न प्रकार से प्रश्न उठाते हैं और समझते भी नहीं हैं, क्योंकि सार शब्द एक शब्द है जिसे अखंड शब्द कहा जाता है, अर्थात वह स्वयं कबीर साहब का स्वयं कबीर साहब ही हैं। इसमें गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम बता रहे हैं उस बात को आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सार शब्द महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का भेद ही ऐसा है जो 52 अक्षर में वास्तव में नहीं आता है और वह 52 अक्षर से परे है। और वह सार शब्द, उसी सार शब्द भेदी गुरु को ही सद्गुरु अर्थात भेदी गुरु भी कहा जाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब भी उसी के लिए संकेत कर रहे हैं। सतनाम साहेब बंद की।